जय हिंद दोस्तों। चाइना और ताइवान के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चाइना ने ताइवान को 6 दिशाओं से घेर रखा है और वहीं पे अपना युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। चाइना ने ताइवान के पोर्ट तक को भी ब्लॉक कर रखा है। चाइना का कहना है कि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में यूएसए स्पीकर नैन्सी पेलोसी बिना पूछे चाइना के ताइवान आके आग में घी डालने का काम किया। आइए हमारे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इतना बड़ा देश चाइना छोटे से देश ताइवान को अटैक करके हथियाना चाह रहा है और कैसे चाइना ताइवान वार पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता है। कुछ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोगों को समझना होगा कि आखिर ये चाइना ताइवान का इतिहास क्या है। ताइवान पहले चीन का ही हिस्सा था। 1664 में चीन में चिंग वंश का शासन था तो ताइवान उसी के हिस्से में था। लेकिन 1895 में जापान चाइना युद्ध में चाइना के पराजय के बाद ताइवान वाला हिस्सा जापान को सौंप दिया गया। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने फिर से चाइना को ताइवान सौंप दिया। लेकिन पीआरसी एंड आरओसी के विभाजन के बाद चाइना और ताइवान का संबंध कंट्रोवर्शियल ही रहा। चाइना वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पे चलता रहा, इसी कारण वो ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता था। 1949 में पीआरसी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने न केवल ताइवान को बल्कि जिन जिन देशों से चाइना का भूमिगत विवाद था उस देशों को अपना हिस्सा मानने लगा और इसी पॉलिसी को वन चाइना पॉलिसी कहा गया। वहीं दूसरी तरफ ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है। 73 सालों से इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच घमासान लड़ाइयां हो रही। दोनों देशों के बीच महज 100 मील की दूरी है। ताइवान दक्षिणी पूर्वी चीन के तट से काफी करीब। ताइवान के समुद्री सीमा में भी चीन घुसपैठ करते रहता है और ताइवान को हथियाने की कोशिश करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यों छोटे से देश ताइवान के लिए यूएसए सहित अन्य देश भी उनके सपोर्ट में खड़े उठे। ताइवान जो है तो बुद्धिजीवों का देश है। माना जाता है कि कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी के मामले में वो नंबर 1 है। ताइवान अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर किसी चीज में वर्ल्ड लीडर है तो वो है माइक्रोचिप, जो कि सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप होते हैं, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम लोग टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स। दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी TSMC ने कहा है कि अगर चाइना अटैक करती है ताइवान पर तो उनको अपना पूरा फैक्ट्री बंद कर देना पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया आज चिंतित है। क्योंकि अगर ये चिप कंपनी बंद हो जाती है तो इसी कारण से दोस्तों दुनिया भर के देशों में सेमीकंडक्टर की भारी कमी आ जाएगी और पूरी दुनिया में मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सबों के दाम बढ़ जाएंगे, जिस पे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया निर्भर है। चाइना की मंशा को देखते हुए दोस्तों ताइवान अपने सेना को हाई अलर्ट जोन पे रखा है। उन्होंने अपनी सेना को बताया है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि किसी भी वक्त युद्ध का सायरन बज सकता है। उधर यूएस मिलिट्री भी तैयार है कि अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाइना ताइवान पे अटैक करेगी या नहीं ये तो नहीं पता, मगर चाइना ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि 2027 ताइवान को चाइना अपना पार्ट बना। लगातार वो अपनी मिसाइलें टेस्ट फायर कर रहा है, लगातार वो ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। बिना ताइवान की परमिशन के ताइवान के एरिया में ही आके मिसाइल का प्रशिक्षण कर रहा है। और ये दोस्तों मिसाइल फायर ड्रिल जो होता है ना, उसकी एक कंडीशन होती है कि जहां पे ये होता है उसके आसपास ना कोई फ्लाइंग जेट जाएगा और ना ही कोई पोर्ट्स जो है सो उधर जाएगा। इसी कारणवश ताइवान का पोर्ट्स को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है चाइना ने। इसके अलावा एग्रीकल्चर गुड्स पे भी सैंक्शन लगा दिया है चाइना ने। यूएसए जब भी कभी सपोर्ट का बात कहती है तो कहीं ना कहीं लोगों में ये डर जरूर होता है कि कहीं वो रशिया यूक्रेन वाला कंडीशन ना आ जाए, क्योंकि यूक्रेन को भी यूएसए बहुत बैक कर रही थी, बता रही थी कि यूएसए उसके साथ है। मगर परिणाम तो आप लोगों के सामने ही है कि रशिया यूक्रेन के वार में यूक्रेन की तरफ से यूएसए ने किसी भी तरह का मदद नहीं किया। हाँ, बस एक काम जरूर किया कि रशिया पे सैंक्शन लगा दिया। लेकिन जैसे रशिया पे सैंक्शन लगाया वैसे ही यूएसए चाइना पे भी सैंक्शन लगा देगी तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाए।
इसी कारण से यूएसए के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सैंक्शन वैसे ही नहीं हर एक देशों पे लगाते चलेंगे। यूएसए अगर जेन्युइनली ताइवान को बैक करना चाहती है तो यूएसए के ऑफिशियल से ये एक स्टेटमेंट जारी होना चाहिए था अभी तक कि अगर ताइवान पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि ये अटैक ताइवान पे नहीं बल्कि यूएसए पे हुआ है। जी हां दोस्तों, ये यही स्टेटमेंट है जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और ऐसे ही बहुत सारे देश भारत के अगेंस्ट में पाकिस्तान की मदद करना चाह रहे थे, तो अकेला रशिया ही था जिन्होंने यह बताया था, जिन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी अगर बाहरी ताकत अगर भारत पे आक्रमण करता है तो ये आक्रमण भारत पे नहीं बल्कि रशिया पे माना जाएगा। देखिए, पूरी दुनिया को ये तो लगता है कि चाइना अटैक कर सकता है, लेकिन अगर चाइना का इतिहास जानना है तो हम लोग कुछ पीछे चलते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग है चाइना के ऊपर, चाइना फाइनल वार्निंग। जैसे हम लोगों के बीच में जब भी लड़ाई होता है तो नहीं हम लोग कहते हैं ए भाई देख लेंगे, तुमको ज्यादा करोगे देख लेंगे, अब ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग हो गया, अगर इसके बाद कुछ भी हुआ ना समझ लेना तुम। बस ऐसे जो धमकाने वाली बात होती है ना, ऐसे ही करके रशिया में एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आप चाहें तो आप इसको विकिपीडिया से देख सकते हैं, चाइना फाइनल वार्निंग। जब भी कोई रशिया में आज भी मजाक में कोई बात करते रहता है और कोई अगर धमकी देता है और दूसरे वाला पार्टी उसको धमकी को सीरियसली नहीं लेता है तो बस कहता है भाई चाइना फाइनल वार्निंग मत दिया करो। तो चाइना जो कहती है वो करती है, इसमें थोड़ा सा तो संदेह है दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1960 में चाइना ने यूएसए को फाइनल वार्निंग के नाम पे 900 लेटर भेज दिए थे। अब एक बार बोला फाइनल वार्निंग, उस बार नहीं रुका, फिर दूसरे बार उसको फिर फाइनल वार्निंग दिया तो भी यूएसए नहीं रुका, तो बोला भाई तीसरे बार चौथे बार करते करते 900 बार फाइनल वार्निंग दे दिया, लेकिन अटैक नहीं का नहीं किया। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि अभी के डेट में अगर यूएसए और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। अभी पूरी दुनिया बुरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस से होकर गुजर रही है। अभी हम लोगों को कोविड-19, रशिया यूक्रेन वार, इन सबों के कारण बहुत सारे महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये अभी खत्म ही नहीं हुआ और अगर अभी रशिया चाइना वार होता है तो इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चाइना और ताइवान में युद्ध होगा? क्या यूएसए ताइवान का साथ देगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को फटाक से लाइक और सटाक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।